अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जयपुर के पास दूदू के बिचून की, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और उसकी शुरुआत के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। सीधी तस्वीरें दूदू के बिचून से। हमारे श्री जोगाराम जी पटेल का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी को कि वे हमारे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। और ये स्वागत में एक माला का मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए विहंगम दृश्य है। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावले हो रहे हैं पूरे बिचून के ग्रामवासी और भाजपा के कार्यकर्ता। बहुत सुंदर स्वागत की परंपरा में बड़ा एक हार पहनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 51 किलो की माला के साथ में स्वागत अभिनंदन किया है। सभी पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है कि आप माला पहनाकर अपने स्थान पे जाके विराजे। जितना उत्साह हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का है, ग्राम पंचायत बिचून की जनता का है, उतना ही उत्साह इंद्र देवता बरसा रहे हैं अपने आशीर्वाद के रूप में। आप पधारे, आपका स्वागत है। अब मैं श्री नारायण जी पंचारिया प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा का स्वागत करने के लिए बुला रहा हूं हमारी प्रधान मोजमाबाद श्रीमती उगंता सुकरिया जी को कि वे आए और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्री नारायण पंचारिया जी का स्वागत करें। प्रधान मोजमाबाद श्रीमती उगंता सुकरिया जी। मंचासीन समस्त अतिथियों का भी हम ग्राम पंचायत बिचून की ओर से और भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करते हैं। अब मैं सीधे ही अपने संबोधन के लिए अच्छा हमारे पूर्व विधायक श्री निर्मल जी कुमाऊं से निवेदन करूंगा कि वे भी मुख्यमंत्री जी को स्वागत करें और श्री सीएम मीना जी से भी आग्रह रहेगा आप भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हाँ। अब मैं हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जो दूदू क्षेत्र के लाडले विधायक हैं और हमारे सौभाग्य से माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल इस पखवाड़ा के उद्घाटन के लिए इस दूदू विधानसभा की ग्राम पंचायत बिचून में आज शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे यहां जिला जयपुर के प्रभारी कैबिनेट के मंत्री सम्मान्य जोगाराम जी पटेल साहब और हमारे नारायण जी पंचारिया साहब पूर्व राज्यसभा सांसद, श्री रमाजी चोपड़ा जिला प्रमुख जयपुर और हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मान्य राजेश जी गुजर, हमारे पूर्व विधायक निर्मल जी कुमावत, हमारी प्रधान उगंता सुकरिया और श्री चंद्रमोहन जी मीणा, प्रत्याशी बस्सी और श्रीमती पप्पूड़ी देवी
इस ग्राम पंचायत की सरपंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और इस मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं कि आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं इस दूदू विधानसभा में तो बरसात लेके आते हैं, और कई बार भी आप आए थे और जब भी बरसात हुई थी, जब गाड़ोदा में आपका प्रोग्राम था, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस दूदू विधानसभा को ही चुना है। इसलिए मैं आपका दिल से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय, जब से आपने इस राजस्थान की बागडोर संभाली, जब से आपकी योजनाएं जो है हर व्यक्ति तक पहुंचती है और हर व्यक्ति तक हर क्षेत्र और हर वर्ग में जाती है। इसलिए अब विपक्ष के लोगों के पास कोई कहने को है नहीं। आपकी योजनाएं, आपका काम इतना भारी पड़ रहा है कि वो बिना पैर की बातें करते हैं। इसलिए माननीय, आप जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से इस राजस्थान की विकास के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इसी तरह से इस राजस्थान को विकसित राजस्थान में बदलने का आप काम करेंगे। मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने ये योजना चलाकर निश्चित रूप से हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचेगा जिन लोगों तक वो वंचित रह गए, इस लाभार्थियों तक पहुंचाओगे। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जब से बागडोर संभाली है, आपने महिलाओं के लिए गैस में सब्सिडी देने का काम आपने किया, आपने इन किसानों के लिए गेहूं में समर्थन मूल्य बढ़ाने का आपने काम किया, और आपने पेट्रोल और डीजल का भाव समांतर इस राजस्थान में करके किसानों और हर क्षेत्र के लोगों को राहत देने का काम किया है। आपने इतना ही नहीं, हमारे बेरोजगार जो युवा भाई थे उनके लिए जो पिछली सरकार ने जो धोखाधड़ी की है, जिस तरह का काम किया है पेपर लीक कर करके, उन सबको आपने एसआईटी गठित कर और जेल में डालने का काम किया है, और उन युवाओं के लिए आपने रोजगार के जो द्वार खोले हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। और सबसे बड़ा काम आपने जो किया है वो ईआरसीपी योजना के तहत आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र के लोग हमेशा ये कहते थे कि हमारा काड़क बांध, हमारा छापरावाला बांध कब भरेगा, लेकिन आपका जो विजन था, आपका जो सोच था, वो सोच आज इस राजस्थान में पूरा हो रहा है, और जिसकी डीपीआर बनके आने वाले भविष्य में हर घर को और हर खेत को पानी मिलने का काम होगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय, आप जिस तरह से काम कर रहे हो, इस विपक्ष के होश उड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम क्या बोले तो अंट संट की बातें करने लगे हैं। कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच और जो विजन है विकसित भारत का, उसको लेकर आप वास्तव में इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाओगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संस्कारवान पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है वो इस राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करके आगे बढ़ने वाली पार्टी और आगे बढ़ने वाली सरकार है। इसलिए माननीय, मैं आपका तहे दिल से आज इस उद्घाटन के उपलक्ष्य पर आप यहाँ आकर आपका मार्गदर्शन और आपका जो उद्घाटन कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस पूरी दूदू विधानसभा की ओर से आपका मैं हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे लाभार्थियों को। सबसे पहले आएंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लाभार्थी। मेरा अनुरोध रहेगा ग्रामीण विकास के स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड एवं पट्टा वितरण के लिए आज के एमके दिवस पर ग्राम पंचायत बिचून में कुल 251 पट्टे और 173 स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। मंच पे सबसे पहले बुलाया जाता है लाली पत्नी मदन लाल गुर्जर को। लाली पत्नी मदन लाल गुर्जर, उसके बाद कमला पत्नी तेजाराम गुर्जर, और उसके बाद दुर्गा देवी पत्नी श्री देवकर्ण जी गुर्जर को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पट्टे का वितरण का कार्यक्रम। इसके बाद तैयार रहें
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिनके आभा कार्ड का वितरण किया जाना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसके बाद तैयार रहे। श्री हजारी लाल जी मीणा और श्रीमती भूरी देवी। श्री हजारी लाल जी मीणा और श्रीमती भूरी देवी। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के श्रीमती भगवती देवी, जिनको वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1250 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है, उसका स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उमा देवी, जिनको भी वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1250 रुपए प्रति माह पेंशन का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। मंच पर सामाजिक न्याय विभाग के नेक्स्ट है अब पूजा देवी, जिनको पालनहार योजना में 3 बच्चों को 45 रुपए कुल दिया जाना है, उसका स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है श्रीमती पूजा देवी। मैं यहां बताना चाहूंगा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा भी श्रीमती पूजा देवी पत्नी श्री स्वर्गीय दयाल गुर्जर जी को एक NFSA का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के श्री बलवंत कुमार आर्य पुत्र श्री श्यामलाल जी, जो बिचून पंचायत के हैं। ठीक है। और अभी आ गई हैं उमा देवी जी। इसके बाद पूजा देवी जी, जिनको पालनहार योजना में 3 बच्चों को 45 रुपए का कुल स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। आपको NFSA का प्रमाण पत्र भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद श्री बलवंत कुमार आर्य पुत्र श्री श्यामलाल, आपको भी NFSA का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद आएंगे ऊर्जा विभाग से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। आ रहे हैं लाभार्थी आशीष बाकोलिया पुत्र ताराचंद बाकोलिया। उसके बाद आएंगे जगन्नाथ बाकोलिया पुत्र कल्याण मल बाकोलिया। इसके बाद पशुपालन विभाग से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत श्रीमती आचुकी देवी और मीनाक्षी शर्मा को पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। आप मंच पे पधारें। आचुकी देवी एवं मीनाक्षी शर्मा जी मंच पे आ चुकी हैं। मीनाक्षी शर्मा जी। इसके बाद ये आचुकी देवी जी का सम्मान हो गया, लाभार्थियों का लाभ वितरण हो गया। इसके बाद कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से कृषक सुखदेव जाट जी पुत्र नानकराम जाट जी, आपको 98,690 मिनी स्प्रिंकलर के लिए स्वीकृत हुए हैं। कृषक श्री सुखदेव जाट जी। इसी प्रकार से दूसरे कृषक श्री कानाराम जी गुजर पुत्र नाथुराम जी गुजर, आपको 83,022 रुपए मिनी स्प्रिंकलर के लिए स्वीकृत हुए हैं। इसके बाद कृषक मेहताब जी बालूराम गुर्जर जी, तारबंदी अनुदान राशि के रूप में 40,000 रुपए आपको स्वीकृत हुए हैं श्री मेहताब जी। अब राजस्व विभाग के योजना में आपसी सहमति से तकासमा, इसमें विगत 10 वर्षों से
खातादारों ने के मध्य समझाइश के अभाव में भूमि का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। विभाग द्वारा समझाइश एवं पारिवारिक सूझबूझ के द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए लाभार्थी अशोक पुत्र देवीलाल, रामस्वरूप पुत्र देवीलाल, रामकिशोर पुत्र देवीलाल, हरिश्चंद्र पुत्र देवीलाल और बजरंगलाल पुत्र देवीलाल से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे पधारें। देखिए प्रेम का फल कितना मीठा होता है। इन्होंने प्रेम से आपस में बंटवारा किया है। आज मुख्यमंत्री के हाथों आपको ये बंटवारा पत्र प्रदान किया जा रहा है। अब मैं सभी मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे विराजें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर को पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर अंत्योदय दिवस मनाने का निर्णय किया था, जिसमें अंत का उदय, सबसे निचले व्यक्ति को उसका उत्थान किया जाए। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने भी पंडित दीनदयाल जी शर्मा के उत्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय संबल योजना के तहत आज इस पखवाड़े का आयोजन किया है। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बोलिए वंशी वाले की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, आपके अपने लाडले भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री भाई जोगाराम जी पटेल साहब, पार्टी के युवा और उत्साही जिला अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व एमएलए फुलेरा श्री निर्मल कुमावत जी, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी जी, प्रधान मौजमाबाद सुश्री उगंता सुकरिया जी, सरपंच बिचून पपुड़ी देवी गुर्जर जी, विधायक प्रत्याशी बसी चंद्रमोहन मीणा जी, मेरे सामने बैठे मेरे बिचून गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो राजस्थान का ये पखवाड़ा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो प्रारंभ हुआ है, वो आपके बिचून से हुआ है। और आपके बिचून से पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है तो इंद्र भगवान की भी कृपा हो गई, गिरिराज धरण की भी कृपा हो गई। जिस तरह से बारिश हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज ये हम 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंत्योदय की प्रेरणा
स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महान विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। ये अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा करना, उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना। मुझे खुशी है कि आज एक मैटर आया है। अभी एक परिवार के 7-8 लोग आए थे। मैंने उनसे पूछा, आपका ये मैटर कितने दिन का था? इन्होंने कहा, साहब 10-15 साल से हमारा आपस का विवाद चल रहा था, लेकिन आज के अंत्योदय पखवाड़े के प्रथम दिन ने उन भाइयों का झगड़ा मिटा करके खुशहाली लाने का काम किया है और वो अब अपने आपसी समझौते से